राजू और भी ज्यादा हताश हो गया। वो इतना निराश हो गया कि अब वो एक डॉक्टर को मिलने चला जाता है। एक डॉक्टर देसाई से उनकी मुलाकात होती है और ट्रीटमेंट के लिए उस डॉक्टर देसाई के पास वो जाते हैं। डॉक्टर देसाई जो है उनकी बातों को सुनने के बाद उनसे कहते हैं कि उन्हें पीना बंद करना होगा, उनकी बुरी आदतों को छोड़ना होगा, उनको ठीक से खाना होगा, उन्हें पोषक आहार को खाना होगा और उन्हें अच्छे से व्यायाम करना होगा। और अगर वो ज्यादा पिएंगे तो उनका जो फेफड़ा है, जो लिवर होता है, वो कमजोर हो जाएगी। ये बातों को उन्होंने उसको बताया और उन्होंने कहा कि उनके पीने की आदत की वजह से, उनकी कमजोरी की वजह से उनकी नौकरी में भी आफत आ सकती है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी राजू जो है अपने पीने की जो शराब की जो लत है उसको वो नहीं छोड़ पाया। आए दिन और भी वो शराब में डूबता जा रहा था। रोजमर्रा की जिंदगी में फिर वो हताश होने लगा और गांव में उसकी माँ जो थी वो भी बीमार होने लगी और ये बातें उसको और भी निराश करने लगी। उसकी बुरी आदतें दिन प्रतिदिन बढ़ते गए और राजू को ऐसे लगने लगा कि अपने जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ गई, उसे रातों को बुरे सपने आने लगे, वो कभी चैन से रह नहीं पाता था। उसने अपने जो उसके मित्र जो उसके साथ होते थे उनसे बात करना छोड़ दिया, उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। वो एकांत में रहना चाहता था। उसने अपने घर में बुलाना छोड़ दिया और उसकी जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन एक के बाद एक उसकी समस्याएं बढ़ने लगी। और उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके गांव में कोई जादू टोना कर रहा है। उसे लगा कि उसे किसी बाबा को, किसी मांत्रिक बाबा से उसकी मुलाकात होनी है और उस बाबा से वो किसी एडवाइस मांगेंगे। ये सोचकर एक बाबा को मिलने वो जाते हैं। ये सोचकर कि बाबा उनकी समस्याओं का निवारण करेगा, वो इस बाबा को मिलने जाते हैं ताकि जादू टोना या जो भी कुछ होगा उससे उसे निजात मिले और उसकी समस्याओं का निवारण मिले। बाबा राजू को कहते हैं कि उन्हें कुछ प्रतिविधियां करनी होगी और अगर इस विधियों को वो करेगा तो निश्चित तौर पर उसके सारे जो समस्या है उसका निवारण मिल जाएगा। और बाबा उनसे कहते हैं अगर ये सब होना है तो उन्हें सबसे पहले 3000 दिरहम उन्हें देना होगा, इसके उपरांत ही ये सब हो सकता है। अब राजू 3000 दिरहम तो उसके पास थे नहीं। अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से और लोगों से वो ऋण में पैसे उठाता है, वो लोगों से पैसे मांगने लगता है और बाबा को दे देता है। राजू पैसे जुटाने में लगा हुआ है। अपने मित्रों से उसने पैसे एकत्रित किए, कुछ ऋण उसने उठाए। किसी भी प्रकार बाबा का पैसा वो देना चाहता था क्योंकि उसकी जो रोजमर्रा की जो मुसीबतें थी, जो परेशानी थी, उसमें से वो निजात चाहता था।
इस तरह एक हफ्ता बीत गया, लेकिन राजू की जिंदगी में कोई बदलावट नहीं हुई। ये सब कुछ करने के बावजूद भी राजू सो नहीं पाता था। उसका दिल अभी और भी खोखला हो चुका था। राजू को एकांत ऐसा लगा और उसके जीवन में कोई भी बदलावट नहीं हुई। उसकी तनाव कम होने की जगह पे तनाव और बढ़ गया, और भी प्रेशर उसके जीवन में आ गया, और ज्यादा वो पीने लगे ताकि इस तनाव को भूल पाए। उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। इस चिंता को छुपाने के लिए या उसको भूल जाने के लिए और ज्यादा वो पीने की कोशिश किए। और घर से उनके लिए कॉल आता था क्योंकि उनकी बहन की शादी करानी थी, और ये सारी बातों को सुनकर उनका तनाव और बढ़ने लगा। वो अपने जीवन से दूर होना चाहता था। उन्होंने ये सवाल किया कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है। उसने जीवन से दूर जाने की सोची, जीवन से भागने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो ये नहीं कर पाया क्योंकि उसके घर के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, उसके बहन के बारे में जो चिंता थी वो उसे खाई जा रही थी। इस तरह हताश, निराश राजू जब एक दिन एकांत में बैठा था, तब उनका एक मित्र श्याम, जो कभी उनके साथ काम किया करता था, वो राजू को मिलने आया। और श्याम ने राजू को यह बताया कि उनके जीवन में क्या बदलावट हुई थी। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति से मिला और व्यक्ति ने उनके लिए प्रार्थना की, जिस वजह से उनके जीवन में बहुत कुछ हुआ। राजू ने श्याम को अपनी सारी कमियां बताई, अपनी चिंताएं बताई, उनकी जो भी मुश्किलात थी उन्होंने श्याम को बताई। श्याम ने राजू से कहा कि आपको उस व्यक्ति से मिलना है। श्याम राजू को लेकर उस व्यक्ति के पास आता है। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी बातें हैं, आपको जो भी मुश्किलात इस संसार में आपको होते हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो आपको इसमें निजात दे सके। आपकी समस्याओं का निवारण, आपको शांति केवल एक ही आदमी दे सकता है, और वो यीशु है, वो परमेश्वर है। वो यीशु इस संसार में हमारे लिए आया, उसने हमारे सारे दुख उठा लिए, और इसलिए हमें दुखी नहीं होना है बल्कि संतुष्टि से रहना है। अब जो शांति का अभाव आपके अंदर है, ये सारा शांति, ये सब इस संसार की वजह से है। जो भी है इसमें से आपको संसार का कोई भी आपको इसका निवारण नहीं दे पाएगा। यीशु मसीह ने ये कहा है कि जो भी श्रमिक है और जो कष्ट उठाते हैं वो मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो जो शांति की आप खोज करते हैं, ये शांति आपको यीशु मसीह देगा। यीशु मसीह देगा, वो यीशु मसीह देगा आपको। और वो यीशु मसीह ही ऐसा व्यक्ति है, जितनी भी आपकी अभी चिंताएं हैं, जो भूलने के लिए आप जो पीते हैं, कोई लत लगाते हैं, आप सिनेमा देखने जाते हो, आप जो कुछ भी करते हो, ये हो सकता है कुछ क्षणों के लिए आपके लिए अच्छा लगता हो, लेकिन उसके बाद आपके अंदर एक खोखलापन होता है, आपके अंदर एक एम्प्टीनेस होती है। लेकिन अब जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, जब उसकी हाथ आपके ऊपर आ जाएगा, जब यीशु मसीह आपके दिल में आएगा, तो ये सारी बातें निकल जाएगी और वो खुशियों से आपके दिल को भर देगा। लेकिन इसकी जो शांति है वो ये संसार नहीं दे सकता। और यीशु मसीह जो शांति देता है, वही शांति जो है वो स्थिर और हमेशा हमेशा के लिए होती है। तो हम यीशु मसीह से ये प्रार्थना कीजिए, आपको प्रार्थना करना है कि ये यीशु मसीह आप मेरे साथ, मेरे दिल में आए, मेरे घर में आए, मुझे और आप मेरे परिवार को आपकी शांति आपको देगा। इससे क्या होगा कि आपके परिवार, आप ही नहीं, आपके जो साथ है, आप इर्द गिर्द जो है, सभी लोगों को यीशु मसीह का ये प्यार और ये प्रेम मिलेगा। तो हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस भाई को आपके सामने हम लाते हैं प्रभु जी।
आपने इन्हें चुना, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप इन्हें जानते हैं, इनकी सारी इनका जितना भी प्रॉब्लम्स है, जो भी है, सब कुछ आप जानते हैं प्रभु जी। आज आपके सामने इस भाई को हम लाते हैं। आप पूरी तरह से इनके सारे समस्याओं से इन्हें निजात दे देना, पूरी तरह इन्हें आनंद दे देना, इनकी दुख जो भी है पूरी तरह आप मिटा देना। आपने ये कार्य किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इनके दिल को खोला, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका प्रकाशन आपने इनको दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे आप ही अगुवाई कर, आप ही इनको ले चलना, सब कुछ यीशु के नाम से हम मांगते हैं। बहुत खुशी लग रहा है। प्रभु यीशु जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया।